25 जुलाई को ही शपथ क्यों लेते हैं राष्ट्रपति? आम चुनाव से कितना अलग होता है राष्ट्रपति चुनाव? 15 जून को चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून तय है। मतदान 18 जुलाई को होंगे, नतीजे आएंगे 21 जुलाई तक। इसके बाद 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नए राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान तो हो चुका है। 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। बीते 45 साल से ये लगातार 10वां मौका होगा जब 25 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। क्या हमेशा 25 जुलाई को ही शपथ लेते आ रहे राष्ट्रपति? नहीं, ऐसा नहीं है। देश में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हुआ था। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। डॉक्टर प्रसाद 12 साल तक इस पद पर रहे। 13 मई 1962 की अगर बात करें तो डॉक्टर राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। 5 साल बाद 13 मई 1967 को डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर हुसैन अपने कार्यकाल पूरा नहीं कर सके थे। 3 मई 1969 को उनका निधन हो गया। हुसैन के निधन के बाद उपराष्ट्रपति वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वीवी गिरी के इस्तीफे के बाद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त हुए। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24 अगस्त 1969 को वीवी गिरी नए राष्ट्रपति बने। गिरी ने अपना कार्यकाल पूरा भी किया। अगर बात करें 1977 की तो नीलम संजीवा रेड्डी को देश के नए राष्ट्रपति 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीवा रेड्डी देश के नए राष्ट्रपति बने। तब से लेकर अब तक देश के हर राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल पूरा किया। हर राष्ट्रपति का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा होता है, तब से लेके अब तक। इसी वजह से 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति की शपथ ली जाती है। अगर बात करें तब से लेके अब तक, यानी कि अभी तक 9 राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ ले चुके हैं। अलग होता है थोड़ा सा राष्ट्रपति चुनाव। जैसे कि आम चुनाव में ईवीएम मशीन का इस्तेमाल होता है, वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। इसकी वजह है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का आम चुनाव से अलग होना। दरअसल आम चुनाव में वोटर को अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनना होता है। उस उम्मीदवार के सामने का बटन दबाने पर उसका वोट संबंधित उम्मीदवार को मिल जाता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में वोटर एक से ज्यादा उम्मीदवार को वोट कर सकता है। इसके लिए उसे वरीयता देनी होती है। अगर वोटर चाहे तो एक से ज्यादा लोगों को वोट कर सकता है। आम चुनाव के इस्तेमाल के हिसाब से बनाया गया है ईवीएम को, लेकिन अगर इस्तेमाल राष्ट्रपति चुनाव में भी अगर इसका किया जाता तो तकनीकी तौर पर बदलाव करना होंगे। इसी वजह से राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर पर होता है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटर्स को चुनाव आयोग की ओर से एक विशेष पेन दी जाती है। उसी पेन से उम्मीदवार के आगे वोटर का नंबर लिखने होते हैं। एक नंबर उसे सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे डालना होता है। ऐसे दूसरी पसंदीदा वाले उम्मीदवार के आगे 2 लिखना होता है। अगर आयोग द्वारा दी गई विशेष पेन का इस्तेमाल नहीं होता तो वो उसी वोट को इनवैलिड माना जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन कौन वोट डाल सकता है? राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्य के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी वोटों की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के विधायक के वोट की भी वैल्यू बहुत अलग होती है। एक सांसद के वोट की वैल्यू 700 होती है, वही विधायक की वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी सीटों की संख्या पर निर्भर होती है। राज्यसभा के 12 मनमाने सांसद इस चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।